सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल। तो आज का सेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। एज यू नो, अप्रैल 21 2024 को हमारा NDA 1 2024 होगा, है ना। हमारे पास अगर मैं आज की डेट से देखूं तो ऑलमोस्ट 6.5 मंथ अभी भी बचे हुए हैं। तो 6.5 मंथ एक मतलब कि इनफ टाइम होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो तुम्हारा +2 लेवल पे है ना। जो भी तुम्हारा डिफेंस से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है, तो 6 महीने आपके लिए इनफ है। बट उन 6 महीनों को यूज कैसे करना होता है, उसके दौरान हमारा माइंडसेट कैसा रहना चाहिए, तो आज उससे रिलेटेड मैं कुछ बातें करूंगा। तो पहले तो सेशन को आगे बढ़ने से पहले इस वैल्यूएबल जो नॉलेजेबल वैल्यूएबल जो सेशन है, इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जो तुम्हें लगता है कि भाई बात बात पे वो डिमोटिवेट हो जाता है या थोड़ा सा कुछ भी अच्छा स्कोर ना कर पाए कभी किसी टेस्ट में, तो उसको बहुत जल्द वो डिमोटिवेट हो जाता है ना। तो सबसे पहले उन सभी दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर जरूर करें। और आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हमारी, जो 30 सितंबर तक अनअकैडमी प्लस पे एक बहुत ही बड़ा ऑफर, इंडिया का इससे बड़ा ऑफर आज तक मैंने कभी नहीं देखा। सेव अप टू फ्लैट 55% तक का आपको ऑफ मिलेगा प्लस सब्सक्रिप्शन पे और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे भी। अगर मैं बात करूं 1 ईयर की 12 मंथ की जो सब्सक्रिप्शन है, उसके साथ आपको 3 मंथ फ्री में मिलेंगे और जो ये है वो 55% ऑफ पे भी मिलेगा। तो इट मींस 15 मंथ का जो आपका सब्सक्रिप्शन होगा ओनली 4,000। और अगर मैं बात करूं 24 मंथ के साथ आपको 6 महीने का जो है सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। उसमें आपको 30 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो सिर्फ 5332 में आपको मिलने वाला है। ठीक है जी। ये जो ऑफर है, इसका लाभ उठाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको एक रेफरल कोड यूज करना पड़ेगा, दैट इज Sahil03। ठीक है, इस कोड को आप लगाओगे, आपको जो जितने ज्यादा लंबे समय की आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतना ज्यादा आपको ऑफ मिलेगा। जैसा कि आपने देखा भी होगा यहाँ पे 167 पर मंथ के हिसाब से, इतना सस्ता आज की डेट में ना कुछ नहीं मिलता। अगर मैं एक महीने के नेट पैक की भी बात करूं ना, या रिचार्ज की बात करूं, तो वो भी आजकल 180-90 तक का हो चुका है। ठीक है ना, जो पूरे 1 मंथ का होता है। यहाँ पे आपको उससे भी सस्ते में 167 में आपको NDA या CDS डिफेंस की जो है वो यहाँ पे कोचिंग मिल रही है अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे। देखो, बात ये होती है कि तुम्हारी इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रही है ना। अगर तुम 167 रुपए का जो भी नेट पैक का रिचार्ज करवा रहे हो और 167 रुपए का तुम यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, हालांकि इसको देखने के लिए भी आपको नेट की जरूरत पड़ेगी, बट पॉइंट ये है कि अगर उतने ही प्राइस में आपको कोचिंग भी मिल रही है ना, तो इससे बुरा और क्या हो सकता है, सॉरी इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ठीक है, नो डाउट फैकल्टी हमारी पूरी एक्सपर्ट है। आपने अभी जो NDA का रिजल्ट आया था उस टाइम पे भी देखा होगा कितने बच्चों ने अप्रिशिएट करा था जब धीरज सर लाइव सेशन ले रहे थे, वहां पे कितने बच्चों का पेपर क्लियर हुआ था, है ना। तो ये सब तो डिटेल होगी जो हमारा ये बिगेस्ट प्राइज है ना। और ध्यान ये रखना है कि ये जो ऑफर है वो सिर्फ सितंबर 30 तक का ही है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा हाउ कैन ए मैराथनर्स माइंडसेट हेल्प यू टू क्रैक द NDA CDS एग्जाम। ये तो मैंने जो लिखा ना वो तुम्हारे सामने एक सॉल्यूशन लिखा हुआ है, बट प्रॉब्लम क्या है पहले हम लोग प्रॉब्लम को समझते हैं। आज की डेट की अगर मैं बात करूं तो ये लगा लो कि अक्टूबर मंथ 29 सितंबर आज की डेट है जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं। ठीक है, और हमारा 21 अप्रैल को एग्जाम है। 21 अप्रैल को एग्जाम है। जो कैंडिडेट होंगे, फ्रेशर भी होगा जो फर्स्ट टाइम इस अटेम्प्ट को अटेम्प्ट करेगा, है ना। फिर जो रिपीटर भी होंगे जो दूसरी तीसरी बार जो भी है ये एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, अभी पहले ये देखो यहाँ पे टाइम की विंडो कितनी है। हमारे पास अक्टूबर मंथ है, यहाँ पे अक्टूबर है,
नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है और आगे अप्रैल भी 21 है। तो मतलब कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ अप्रैल भी हमारे पास है। तो यहां पे मेरे पास अगर मैं टाइम की विंडो की बात करूं तो मेरे पास 6.5 मंथ ऑलमोस्ट, इससे ज्यादा ही दिन है। मैंने लास्ट का वीक तो काउंट भी नहीं करा, अभी भी 6.5 मंथ बचे हैं हमारे एग्जाम के लिए, है ना। तो अब बात आती है कि भाई बच्चों में दिक्कत क्या आती है। जो रिपीटर्स होते हैं ना, जैसे उन्होंने अभी अभी एग्जाम दिया हुआ है ना, अभी एग्जाम दिया, एनडीए का रिजल्ट आ चुका है, सीडीएस का रिजल्ट आज की डेट तक अभी नहीं आया हुआ, अभी एक आधे दिन में वो भी आ जाएगा, है ना। तो जिन बच्चों का पेपर क्लियर नहीं हुआ, जिन बच्चों का पेपर नहीं क्लियर हुआ, अब उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, वो अभी भी इस बात को नहीं समझ रहे कि भाई हमारा अगर पेपर क्लियर नहीं हुआ था तो उसके पीछे रीजन क्या था। उसके पीछे रीजन था कंसिस्टेंसी, उसके पीछे रीजन था रियलाइजेशन। रियलाइजेशन से मेरा मतलब, जब हमारा अभी 3 सितंबर को एग्जाम हुआ था ना, तो उस पॉइंट पे जिन बच्चों का पेपर नहीं क्लियर हुआ था ना, तो दिक्कत क्या हुई थी, उन्होंने 2 महीने पहले या 1.5 महीना पहले जो है वो पढ़ना स्टार्ट करा। उनको लगता था कि भाई हमारे बेसिक वगैरह जो भी है वो क्लियर है, तो 1.5 महीना पढ़ेंगे और पेपर क्लियर हो जाएगा। उनको ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि पिछले अटेम्प्ट में उनको फील आई कि मैं थोड़े से नंबरों से रह गया था। ठीक है ना, ये जो थोड़े से नंबर वाला होता है ना, ये वाले बच्चे ना हर पेपर में मरते हैं। जिनको लगता है ना कि हर बार मेरा थोड़े नंबरों से रह गया, ये बच्चे डेफिनेटली, जो ये वाला पोर्शन है या ये वाला ब्रैकेट है जहां पे बच्चे बोलते हैं कि भाई थोड़े से नंबरों से हमारा एग्जाम रह गया था, ये बच्चे 99% नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी फेल होते हैं। रीजन इनका यही है। अभी जैसे ये 6.5 महीने मेरे पास बचे हैं ना, तो वो बच्चा पढ़ना पता कब स्टार्ट करेगा, ये मार्च में, मार्च में वो पढ़ना स्टार्ट करेगा, मार्च में वो पढ़ना स्टार्ट करेगा। अब तुम अपने कंपटीटर को देखो, जो बच्चा अक्टूबर से, आज की डेट से पढ़ना स्टार्ट कर चुका है, और जो तुम मार्च में पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो तुम्हें नहीं लगता कि भाई उस बंदे ने, अक्टूबर वाले ने ज्यादा एफर्ट डाले हुए तुमसे? तो तुम्हें नहीं लगता कि भाई अक्टूबर वाले का अगर क्लियर हुआ तो वो तो डिजर्व भी करता था, क्योंकि उसने इतने एफर्ट डाले थे, उसने अपनी प्रॉब्लम को समझा था, है ना। प्रॉब्लम अब ये आती है कि भाई बच्चा टाइम को रियलाइज नहीं करता। यही प्रॉब्लम आती है फ्रेशर्स के साथ। ठीक है, फ्रेशर लगता है कि भाई नहीं, मेरा भी स्कूल है, मेरा ये है, मेरा वो है, वो फलाना धिमकड़ा, मतलब कि बहुत सी XYZ एक्सक्यूजेज में फंसा रहता है, तो वो भी इस चीज को रियलाइज नहीं करता, है ना। तो अब इस चीज को लेके तुम्हारा एक मैराथनर्स का माइंडसेट कैसे आपको हेल्प कर सकता है। पहली बात, मैराथनर्स होते कौन है? ये वो होते हैं जो लंबी रेस को, लॉन्ग रेस जो भागते हैं, लाइक 21 किलोमीटर हाफ मैराथन हो गया, 42 किलोमीटर फुल मैराथन हो गया ना। जो एक रनर होता है ना, या एक रनिंग एक्सरसाइज और एक जो रनर है, ये सबसे बेस्ट माइंडसेट होते हैं। रनिंग एक हमारी ऐसी एक्सरसाइज है जिसके लिए तुम्हें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती या एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। रनिंग इज द ओनली एक्सरसाइज वेयर यू नीड टू बी सेल्फ मोटिवेटेड। आप इस बात को समझिएगा। मान लो जैसे कोई फुटबॉल खेलता है, तो फुटबॉल में भी एक बंदे को एक्सटर्नल फोर्स या मोटिवेशन मिलती है उस फुटबॉल को देख के, कि भाई मैं उस फुटबॉल तक मुझे जाना है, कि मुझे इस फुटबॉल को उस गोल पोस्ट में डालना है। एक्सटर्नल फोर्स होगी, क्रिकेट देख लीजिए, हॉकी देख लीजिए, वॉलीबॉल देख लीजिए, मेजोरिटी ऑफ द गेम, मैक्सिमम गेम, हालांकि मेरे को ज्यादा जो फॉरेन कंट्रीज में गेम्स होते हैं उनका पता भी नहीं है, बट मेरे को रनर अभी तक की जो मुझे पता है, जो मैं भी एक टाइम पे रनिंग बहुत किया करता था, रनिंग इज द ओनली एक्सरसाइज जिसमें बच्चे को, जो भी पर्सन है, वो सेल्फ मोटिवेशन से उस चीज को कंप्लीट करता है। तो जब भी तुम किसी चीज को सेल्फ मोटिवेशन से स्टार्ट करते हो ना, तो डेफिनेटली आप उसमें सक्सेस पाते हो। ठीक है ना। जब तुम रनिंग स्टार्ट करोगे, तो तुमने जब खत्म करना है ना, तो तुम्हें कुछ भी फुटबॉल या कुछ भी दूसरी एक्सटर्नल चीज आपको फोर्स नहीं करेगी कि नहीं चल भाग, नहीं चल भाग, ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, है ना। तो रनर भी दो तरीके के होते हैं, मैराथन जो लंबी रेस भागते हैं। अब लंबी रेस में हमारा माइंडसेट क्या होता है, जो हमारा एग्जाम में भी आपको हेल्प करेगा, है ना। तो अगर मान लो ये मैराथनर का ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, और ये यहां पे ये फिनिशिंग पॉइंट है,
तो तुम्हें लगता है कि जब उसने भागना स्टार्ट करा, व्हेन ही स्टार्टेड रनिंग, तो उसको अपना फिनिश दिख रहा था? 42 किलोमीटर दूर, 21 किलोमीटर दूर तो किसी को भी नहीं दिखता ना, उसको तो नहीं दिख रहा था ना अपना एंड पॉइंट कि भाई मुझे वहां पे पहुंचना है ना। तो जब कोई शुरुआत भी करता है ना, तो उसका माइंडसेट कैसा रहता है कि भाई मैं पहले, वो अपना एक चेक पॉइंट बनाने शुरू कर देता है, वो अपने एक ऐसे छोटे छोटे चेक पॉइंट बनाने शुरू कर देगा, ठीक है। तो जब वो भागना स्टार्ट करेगा ना, तो वो 42 किलोमीटर को नहीं देखेगा, वो सिर्फ इस चेक पॉइंट को देखेगा। फिर जब वो यहां पहुंच जाएगा, फिर वो सिर्फ इस चेक पॉइंट के बारे में सोचेगा कि भाई मुझे पहले वहां तक पहुंचते हैं, वहां तक पहुंच के फिर आगे का सोचेंगे, है ना। फिर इस चेक पॉइंट पे पहुंच के ऐसे वो यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे, और फिर यहां पे, देन यहां पे, और ये करते करते वो अपनी गेम जो है वो फिनिश कर देगा, रेस जो है वो अपनी कंप्लीट कर देगा। इन चेक पॉइंट का फायदा क्या हुआ कि उस बच्चे ने, या जो भी वो एथलीट था, उसने गिव अप नहीं करा, उसने कभी भी अपने दिमाग पे ऐसा बोझ पड़ने ही नहीं दिया कि यार इतना लंबा सफर मैं कैसे तय करूंगा, ठीक है ना। उसने एक पॉइंट पे कभी भी उस पूरे उसके बारे में सोचा ही नहीं। वो सोचा जितना बड़ा लक्ष्य है मैं उतने ही छोटे छोटे हिस्सों में इसको डिवाइड करूंगा, ठीक है ना। ये एक एक चेक पॉइंट हम लोग क्रॉस करते गए, और ऐसे करते करते ही उसका जो है वो रेस भी कंप्लीट होगी। अब इसमें फायदा उसको क्या हुआ, जैसे मान लो वो थोड़ा सा भागा, है ना, स्टार्टिंग में उसको थोड़ी दिक्कत हुई होगी कि यार थक गए, सांस फूल गया, बॉडी वार्म अप नहीं हुई, है ना। भागा, उसने एक चेक पॉइंट जैसे तैसे सिर्फ धक्के से, इंटरेस्ट नहीं था, कंप्लीट करा, दूसरा भी करा। जब दूसरा करा ना, तो वो वार्म अप भी होगी बॉडी, और उसको ना मजा भी आने लगा। जब मजा आने लगा तो तीसरा भी होगा, फिर तो उसका इंटरेस्ट ही क्रिएट हो गया ना। बस फिर ऐसे चलते चलते वो कब रेस कंप्लीट होगी उसको भी नहीं पता चला, है ना। अब यही चीज आपने अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में अप्लाई करनी है। अब वो अप्लाई से मतलब मेरा क्या है, जैसे अगर मैं बात करूं एनडीए एग्जाम की, अगर मैं बात करूं, है ना, अगर मैं तुम्हें बोलूं हमारा अभी भी 6.5 मंथ पड़ा है ना, बस एक छोटा सा मैं एग्जांपल आप लोगों को देता हूं। अगर मैं बोलूं कि सिर्फ हमारे पास 15 डेज है, सिर्फ हमारे पास 15 डेज है, और 15 डेज में हमारा एनडीए का एग्जाम है, या कोई भी XYZ टेस्ट है, और उसमें सिर्फ 2 चैप्टर आने वाले हैं, सेट्स रिलेशन फंक्शन एंड मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। तो आप मुझे खुद बताइए, अगर आपके मन में पेपर क्लियर करने की होगी, तो आप ये 15 दिन पूरा जोर लगाओगे अपना, है ना, पूरा जोर लगा के इन 2 चैप्टर्स को, क्योंकि अब तुम्हें दिख रहा है कि यार 2 ही तो चैप्टर है, तुमने टारगेट को छोटा कर दिया, है ना। तुमने टारगेट एक चेक पॉइंट बना दिया कि भाई 15 दिन के बाद मुझे ये 2 टेस्ट, सिर्फ ये 2 चैप्टर ही तो हैं, इनको मैं 15 दिन के अंदर अंदर करूंगा ही करूंगा। अगर ये हो गया तभी तो मैं टेस्ट क्लियर कर पाऊंगा। मतलब मैंने सिर्फ इन्हीं 2 चैप्टर का टेस्ट बोला, और 15 दिन के बाद टेस्ट में भी मैंने बोल दिया कि भाई चलो एनडीए के एग्जाम में सिर्फ आने ही 2 चैप्टर है। तो आप तुम खुद से पूछो, तुम पूरी मेहनत करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना। और 15 दिन के बाद क्या होगा, तुम्हारे ये दोनों चैप्टर 100% रेडी हो चुके होंगे। 15 दिन के बाद तुम्हारे पास ये जो दोनों चैप्टर हैं वो रेडी हो चुके होंगे या नहीं हो चुके होंगे? तुम भी मानते हो जब तुम सीरियस वे में एफर्ट डालोगे तो 15 दिन में, 15 दिन टाइम काफी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अब तुम्हारे पास 6 महीने बचे हैं और चैप्टर बचे हैं, मतलब हमारे पास कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी सब कुछ पड़ा है ना। फिर मैं अगले 15 दिन का टारगेट रखूंगा। अब मैं अगले 15 दिन का टारगेट रखूंगा, कुछ भी मान लो XYZ, सपोज करो मैंने प्रोबेबिलिटी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम, ये 3 चैप्टर का जो है मैंने सोच लिया कि भाई अगले 15 दिन में ना मुझे सिर्फ यही 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं।
ये 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट होते ही अब 1 महीने में सोचो हमारे ये इतना सिलेबस कवर हो गया ना, कितना सिलेबस कवर हो गया। फिर तुम अगले 15 दिन का टारगेट रखोगे, और जब तुमने ये टारगेट रखा हुआ है ना, माइंड सेट का मतलब ही यही है कि तुम सिर्फ सोच ही इन्हीं 2 चैप्टर के बारे में रहे हो, पूरे सिलेबस के बारे में सोच ही नहीं रहे। अगर तुम ड्यूरिंग 15 डेज भी पूरे सिलेबस के बारे में सोच रहे हो तो मतलब तुम्हारा वही बात है, तुम एक गड्ढे में जाते जा रहे हो और कुछ नहीं। ठीक है ना, तुम छत पे चढ़ने के लिए ना अब ये सीढ़ी तैयार कर रहे हो। पॉइंट क्लियर हुआ। ऐसे ही अगले 15 दिन में मान लो मैंने कोई एक सिंपल सा चैप्टर और ले लेते हैं, सपोज करो स्टैट हो गया, स्टैट हो गया, फिर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ठीक है, और एक आधा चैप्टर कुछ भी और ऐड कर दो आप, है ना, जो थोड़े छोटे हैं, जो 15 दिन में तुम्हें लगता है कि भाई इजीली हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे करते करते 10 दिन का, 15 दिन का, हफ्ते का मैं टारगेट रखूंगा ना। जैसे कोई कैलकुलस पार्ट हो गया, कैलकुलस के लिए तुम 1 मंथ रख लो, 1 महीने में सिर्फ तुमने कैलकुलस कंप्लीट करनी है और कुछ नहीं करना। 1 महीना तुम ज्योमेट्री के लिए रख लो कि भाई 1 महीने में मुझे सिर्फ ज्योमेट्री करनी है और कुछ नहीं। जब भी तुम ऐसे छोटे छोटे टारगेट रखते हो ना, तो टारगेट का मतलब ये है कि सिर्फ इसी के बारे में सोचना। जब तक 1 महीना नहीं हो जाता ना, तो मैं पीछे मैंने क्या करा और मैं आगे क्या करूंगा उसके बारे में नहीं सोचना। ठीक है ना, कि भाई पीछे वाला पता नहीं याद है कि नहीं। हालांकि जो चीज हम लोग पढ़ लेते हैं उसके लिए डेली का आधा घंटा इनफ होता है उसको रिवाइज करने के लिए। तो जब भी तुम सुबह डेली उठो तो वो आधा घंटा रिवाइज करके फिर आगे की चीज स्टार्ट कर दो, है ना। तो ये सेट होता है हमारा एक मैराथनर माइंड सेट। हम भी एक ये लंबी रेस ही तो दौड़ रहे हैं, हमें इस रेस में 6.5 मंथ तक अब दौड़ना है। ठीक है ना, अगर मैं सोचूं कि यार 6.5 मंथ तो बहुत दूर है, इतना लंबा कौन, हर किसी के दिमाग में अगर यही रहेगा तो वो गिव अप करेगा ही करेगा, है ना। तो जितना बड़ा टारगेट उतने छोटे छोटे चेक पॉइंट अकॉर्डिंग टू योर पोटेंशियल, अकॉर्डिंग टू योर पोटेंशियल आप उतने छोटे छोटे चेक पॉइंट रखिए। 15 दिन का टारगेट रखो, 10 दिन का टारगेट रखो, मतलब तुम अपने पोटेंशियल के हिसाब से। मैं ये नहीं बोल रहा कि जो मैं बोल रहा हूं वही तुम करो, ठीक है ना। और एग्जाम में अच्छा एक ये गलती अब नहीं करना, देखो अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है, इस टाइम पे तो मैं सिलेबस को 2 बार रिवाइज कर सकता हूं, कंप्लीट करने के बाद 2 बार रिवाइज कर सकता हूं। तो एक तो उस वे में नहीं जाना कि भाई सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं, नहीं। यूपीएससी का जो एग्जाम है ना, मतलब नो डाउट इसमें इजी क्वेश्चन आते हैं, फिर मॉडरेट आते हैं, और फिर थोड़े से टफ आते हैं। तो इजी किस चैप्टर में से आएगा, मॉडरेट किस चैप्टर में से आएगा, टफ किस चैप्टर में से आएगा, ये हमें नहीं पता होता। ठीक है ना, तो इसलिए हमें सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना होता है, ताकि मतलब अगर मैं एग्जांपल दूं, मान लो तुमने प्रोबेबिलिटी पूरे अच्छे से कर ली, स्टिल उसने कैलकुलेटिव क्वेश्चंस डाल दिए, थोड़े टफ डाल दिए ना, तब तुम जितना भी तुमने अच्छा करा होगा तुम 90%, मतलब मैं सभी बच्चों की बात नहीं कर रहा, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, है ना। काफी बच्चों के साथ वही हो जाएगा कि यार मैंने इतने अच्छे से इतना टाइम भी इसको डाला और इसमें मैं स्कोर भी नहीं कर पाया, है ना। तो ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है, ये भी एक रीजन होता है बार बार किसी भी एग्जाम में फेल होने का। तो हमने मतलब इस वे में नहीं जाना कि भाई हाँ पैटर्न चेक करके कि इतने क्वेश्चन इतने से आ रहे हैं, इतने क्वेश्चन उसमें से आ रहे हैं। सिलेबस हमें कंप्लीट करना है। सिलेबस हमें पूरा कंप्लीट करना है। अब सिलेबस कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बट अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे पता है कितने टाइम से मैं एनडीए सीडीएस के बच्चों को पढ़ा रहा हूं। तो एनडीए की अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी मेरा यूट्यूब पे 7 PM यूट्यूब पे मंडे टू फ्राइडे सेशन रहता है।
7 PM पे मंडे टू फ्राइडे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन रहता है। अगर आप सीरियस कैंडिडेट है तो आप वहां से भी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। जो बच्चा अनअकैडमी प्लस पे हमसे पढ़ना चाहता है या मुझसे पढ़ना चाहता है, जो भी बच्चा अनअकैडमी प्लस पे भी मुझसे पढ़ना चाहता है तो अनअकैडमी प्लस पे भी हमारा एक जो है वो ऑलरेडी कोर्स चल रहा है, ठीक है। ऑलरेडी हमारा अनअकैडमी प्लस पे भी कोर्स चल रहा है। तो उसके लिए अनअकैडमी के लिए जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया, ऑलरेडी हमारा एक हमने फ्लैट 55% का ऑफ यहां पे रखा हुआ है, ठीक है ना। ये देखिए आपके सामने ही ये सीधा खुल गया। जो भी बच्चा अनअकैडमी प्लस पे भी मुझसे पढ़ना चाहता है तो अभी 30th ऑफ सितंबर तक हमारे पास यहाँ पे एक फ्लैट 55% का ऑफ है। तो भाई याद रखना, ये जो फ्लैट 55% का ऑफ है वो 30th तक ही है। इसके बाद अगर तुम लगा रहे हो तो डिस्काउंट जो है वो तुम्हें 10 या 12% का ही मिलेगा, या मैक्सिमम 20 तक का, 55% तक का नहीं मिलेगा। यहां पे इस ऑफर में आपको 167 पर मंथ, 167 कोई ज्यादा अमाउंट नहीं होती, 167 पर मंथ के हिसाब से आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, साल का, 2 साल का, कितने भी टाइम का तुम लेना चाहो। कोई बच्चा अगर अभी +1 में है तो वो 2 साल का, 2 साल की सब्सक्रिप्शन के साथ उसको 6 महीने की सब्सक्रिप्शन जो है वो फ्री मिल रही है। तो ऑलमोस्ट 30 मंथ का जो आपका पैकेज है वो सिर्फ और सिर्फ 5332, इतना सस्ता ऑल ओवर इंडिया कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। और इस कोर्स को परचेज करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको साहिल 03 ये कूपन कोड लगाना होगा और आप अनअकैडमी प्लस पे हमारी क्लासेस जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप आज के सेशन का जो मेरा मकसद था या जो मैं पॉइंट आप लोगों को बताना चाह रहा था वो आपको समझ आया होगा। लास्ट में अगर मैं एक एग्जांपल और आपको दूं, एक छोटा सा एग्जांपल और देते हैं। जैसे मान लो ये सीडी है ना, हम अभी ये नीचे यहां पे खड़े हैं और हमें पहुंचना है यहां पे। तो अगर तुम सोचो ना कि भाई शॉर्टकट चीजें यूज करके तुम सीधा छलांग लगाने की कोशिश करो 4थी सीढ़ी पे, तो बच्चे जब तुम सीधा इतनी लंबी छलांग लगाने की कोशिश करोगे तो दांत तो टूटेंगे ही ना, जबड़ा तो बाहर आएगा ही। ये तो सिंपल सी बात है ना। तो जब तुम्हें पता है, तुम्हें दिख रहा है कि अगर तुम एक एक स्टेप करके चलते जाओगे तो तुम लक्ष्य पे पहुंच जाओगे, तुम्हें दिख रहा है ना, यहाँ पे साफ दिख रहा है कि भाई हाँ हमारे सामने ये सीढ़ी है, तो मैं यहां से यहां एक एक स्टेप चलूंगा और अपने लक्ष्य पे पहुंच जाऊंगा। यही माइंडसेट हमें सिर्फ अपने प्रिपरेशन के दौरान रखना है कि भाई मेरे पास अभी भी 6.5 मंथ पड़े हैं। इंडिया की बेस्ट एजुकेटर्स की टीम हमारे लिए एक इतना बड़ा ऑफर लेके आई हुई है, हम उनके साथ जुड़ते हैं। आप यूट्यूब पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हो, अनअकैडमी प्लस पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है ना। उसके लिए इससे बड़ा ऑफर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलो अभी मैं ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। लास्ट में बस यही मेरे को कहना है कि जब भी तुम स्टार्ट करो बस माइंडसेट तुम्हारा ये होना चाहिए, कभी भी टारगेट को मत देखो, प्रोसेस को देखो, प्रोसेस को एंजॉय करो। प्रोसेस तुम्हारी सही रहेगी तो डेफिनेटली टारगेट तुम अचीव कर लोगे, ठीक है ना। यही बात हमेशा अपने कैप्टन कूल MS धोनी भी कहते हैं। अगर आपने ये वर्ड यहां तक ये बात सुनी है तो एग्जैक्ट कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भाई हाँ कि MS धोनी की जो ये बात थी वो आपको कितनी अच्छी लगती थी, है ना। अगर आप वीडियो यहां तक देख रहे हो तो कैप्टन कूल भी हमारे हमेशा ये कहते थे कि आई नेवर, जब भी उनको वर्ल्ड कप खेलना था ना तो वो ये बोलते थे कि मैं फाइनल के बारे में कभी नहीं सोच रहा था, मैं सिर्फ एक एक मैच के बारे में सोच रहा था कि भाई अगला मैच कैसे जीता जाए। जब मैं अगला मैच जीत जाऊंगा तो ऑब्वियसली आगे ही बढ़ूंगा। ऐसे करते करते फाइनल भी हम लोग जीत गए, है ना। तो ये माइंडसेट था कैप्टन कूल का कि भाई वो टारगेट नहीं देख रहा था, वो प्रोसेस को देख रहा था कि प्रोसेस क्या है। प्रोसेस कहती है कि भाई तुम ये मैच जीतो पहले, फिर ये मैच जीतो, फिर ये मैच जीतो, फिर तुम यहाँ पे पहुंचोगे, ठीक है। तो सेम प्रोसेस हमें फॉलो करनी कि पहले 1 चैप्टर करो, 2 करो, 3 करो। 2-3 करोगे तो तुम्हें इंटरेस्ट भी आने लग जाएगा, अपने आप एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा,
ठीक है जी। तो चलिए आज का सेशन करते हैं हम लोग यहीं पे खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज शाम को भी 7 PM पे हमारा यूट्यूब पे लाइव सेशन होगा। तो तब तक के लिए जय हिंद।